अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगी। काफी अहम, बहुत अहम जो है इस दोस्त ने क्वेश्चन पूछा है। जैसे कि आप टाइटल थंबनेल जो वीडियो का है उसको भी आपने पढ़ लिया होगा। इस दोस्त ने काफी अहम क्वेश्चन पूछा है कि अगर पाकिस्तानी बच्चे जो स्पेन के नेशनल हैं वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और वहां पे स्टडी कर रहे हैं, तो क्या उनका जो है वो वहां पे सर्टिफिकेट लेना जरूरी है, जो कि रजिस्ट्रो सर्टिफिकेट है वहां की स्पेन की एम्बेसी से, वहां की कौंसलेट से, क्या लेना जरूरी है? अगर लेना जरूरी है तो हम वहां से ले लेते हैं, अगर लेना जरूरी नहीं है तो मतबादल क्या है? ये सारी चीजें इस तरह का उन्होंने क्वेश्चन किया है। आप जो है वो पढ़ सकते हैं टाइटल में भी। तो इसका मैं आंसर करूंगा, वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, बहुत जरूरी इंफॉर्मेशन है, आपके भी काम आएगी। इसमें जरूरी नहीं कि बच्चों से रिलेटेड, बल्कि तमाम जो इंफॉर्मेशन होगी वो उसमें बड़े भी इंक्लूड होंगे, उससे आपको फायदा होगा। सबसे पहले दोस्तों आपने जहन में रखना है कि बच्चा 18 साल तक जो है वो दोनों नेशनलिटीज को लेके चल सकता है। जो हमारे बच्चे हैं वो 18 साल के जब होंगे तब उनका 3 साल का टाइम पीरियड स्टार्ट होगा। फिर उन्होंने 3 साल तक, यानी कि जब उनकी एज 21 होगी, उस वक्त तक उन्होंने अपनी स्पेन की नेशनलिटी को जो है वो रखना है, या पाकिस्तान की नेशनलिटी को रखना है, या किसी भी और मुल्क की जो उनकी सेकंड नेशनलिटी है। ये आपने जहन में रखना है कि बच्चों पे लाजम नहीं है। दूसरी जो बात रही कि सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए या नहीं बनवाना चाहिए, तो ये चीज आप जहन में रखें कि आपका जो दनी है, जो कार्ड है, वो तो आप बनवा लेते हैं जो आपका वहां से है एम्बेसी से, जो आपका पासपोर्ट है वो आप बनवा लेते हैं एम्बेसी या कौंसलेट से, जिस मुल्क में आप रहते हैं। लेकिन जो आपका दनी है वो आपका स्पेन की टेरिटरी से ही बनता है। अब सफर के लिए क्या इस्तेमाल होता है? पासपोर्ट। अब अगर फैमिली मेंबर एक स्पेन में है और एक फैमिली मेंबर वहां पे है, अमूमन तौर पे माएँ जो हैं वो बच्चों के साथ होती हैं क्योंकि बच्चे वहां पे पढ़ रहे हैं, ये जहन में रखें कि आपने उनको बाकायदा तौर पे नतारियों से अथोराइजेशन देनी है, तभी वो वहां पे पासपोर्ट बनवा सकती हैं, वरना नहीं बनवा सकते। ये प्रैक्टिकली चीजें जो होती हैं, जो हो रही हैं, जो हम खुद जो है वो देखते हैं और होती हैं, ये सारी चीजें मैं वो बता रहा हूँ। कोई भी किसी जगह से मैं रीड करके आपको नहीं बता रहा, इस वजह से आपने इस पे 100% जो है वो बिलीव करना है। ये एक चीज हो गई कि आपका जो दनी है वो टेरिटरी में बनेगा, पासपोर्ट आप वहां से कौंसलेट या एम्बेसी से बनवा सकते हैं। अब बात आती है जो आपने अपना वहां पे दनी जो आपने टेरिटरी से बनवाना है, यहाँ पे स्पेन में आके, तो वहां पे जो आपका एड्रेस होगा वो आपका पदरोनामिento वाला होगा। बच्चा तो यहाँ पे रहता नहीं है, तो फिर उसकी पदरोनामिento यहाँ पे कैसे चल रही होगी? तो ये क्या यहाँ पे जरूरी होगा आपका एड्रेस पाकिस्तान वाला हो आपके बच्चे की दनी पे। उसके लिए क्या जरूरी होगा? आपका वो सर्टिफिकेट जो आपको पाकिस्तान की एम्बेसी बना के देगी। अब एक चीज ये होगी। दूसरी चीज ये जहन में रखें, सर्टिफिकेट बनवाना इस वजह से जरूरी होता है, अगर आप जो स्पेन का पासपोर्ट है वो यूज नहीं कर रहे, उस पर सफर नहीं कर रहे, उसको ट्रेवल नहीं कर रहे, बनवा के आपने रख लिया और रह भी स्पेन से बाहर रहे हैं, आपकी कोई वहां पे एक्टिविटी नहीं है, आप स्पेन के किसी स्कूल कॉलेज में पढ़ नहीं रहे, वहां पे काम नहीं कर रहे, जॉब नहीं कर रहे, और आपके पास स्पेन का पासपोर्ट भी है और आप उस पर ट्रेवल भी नहीं कर रहे, तो फिर ये ऐसा समझते हैं कि 3 साल तक इनको देखते हैं, इनकी नेशनलिटी को खत्म कर देंगे अगर इन्होंने अपने होम कंट्री की भी अभी नेशनलिटी नहीं छोड़ी हुई। क्योंकि अगर आपने होम कंट्री की नेशनलिटी छोड़ दी है, फिर यूएनओ के कानून के मुताबिक वो बाशिंदे जिनके पास सिर्फ एक मुल्क की नेशनलिटी है, किसी और मुल्क की नेशनलिटी नहीं है, उनकी आप नेशनलिटी नहीं छीन सकते। तो इस वजह से फिर वो स्पेन भी आपकी नेशनलिटी नहीं छीन सकता। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है कि बच्चे को साल, 6 महीने, 2 साल, यानी कि 3 साल के अंदर अंदर ट्रेवल करवाएं, स्पेन आए जाए, किसी और कंट्री में स्पेनिश पासपोर्ट का इस्तेमाल करे, तो फिर जो है सर्टिफिकेट बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं यूज कर रहा और सर्टिफिकेट भी आपने नहीं बनवाया, तो 3 साल का अरसा होता है, उसमें आपको प्रॉब्लम हो सकती है। मेरा मशवरा है आपको सर्टिफिकेट बनवाना चाहिए, ताकि आपको पदरोनामिento भी ना बनवानी पड़े स्पेन में, क्योंकि बच्चा वहां पे नहीं रहता, तो पदरोनामिento के बगैर आपकी दनी रिन्यू नहीं होगी। लेकिन वो जो एम्बेसी सर्टिफिकेट देगी, जो आपका पाकिस्तान का एड्रेस होगा, वही आपका फिर दनी पे भी लिख दिया जाएगा कि ये बच्चा पाकिस्तान में रहता है स्पेनिश, इसके बाद दनी है, पासपोर्ट है। तो इस तरह से आप बिल्कुल 100% सेफ हो जाएंगे। तो ये मेरा लॉजिकल जो है आंसर है। इससे रिलेटेड अगर आपके ज़हन में क्वेश्चन हो
یا کسی اور دوست کے ذہن میں، تو وہ بھی نیچے کمنٹ کر کے پوچھ سکتا ہے یا بتا سکتا ہے. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹ کے ساتھ. اللہ حافظ.